अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे साइक्लिक प्रोसेस इन थर्मोडायनामिक्स कि थर्मोडायनामिक्स के अंदर साइक्लिक प्रोसेस कौन कौन से हैं। मेनली थर्मोडायनामिक्स के अंदर चार बेसिक प्रोसेस होते हैं: एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस। ये चार बेसिक साइक्लिक प्रोसेस है जिनको हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर स्टडी करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस से। एन एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। एडियाबैटिक प्रोसेस थर्मोडायनामिक्स प्रोसेस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। ना सिस्टम के अंदर कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है, ना ही सिस्टम से आउट कोई एनर्जी ट्रांसफर होती है। द सिस्टम कैन बी कंसीडर टू बी परफेक्टली इंसुलेटेड। सिस्टम को हम क्या कहते हैं, वो क्या है, एक परफेक्टली इंसुलेटेड सिस्टम है। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड ओनली एज अ वर्क। एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर एनर्जी जो है एज अ वर्क ट्रांसफर होती है। द अजम्पशन ऑफ नो हीट ट्रांसफर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम एजम्पशन करते हैं कि नो हीट ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंस वी कैन यूज़ द एडियाबैटिक अप्रोक्सीमेशन ओनली इन द वेरी रिपीट प्रोसेस। तो हम सिर्फ जो रिपीट प्रोसेस होते हैं उनके अंदर एडियाबैटिक प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो हम मूव करते हैं अपने सेकंड साइक्लिक प्रोसेस के बारे में, जो कि हमारे पास क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। एन आइसोथर्मल प्रोसेस इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। आइसोथर्मल प्रोसेस के अंदर आइसोथर्मल प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर जो होता है सिस्टम का वो कांस्टेंट रहता है। द हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, जो हीट ट्रांसफर होती है इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वो क्या होती है, इनटू द हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम टिपिकली मस्ट हैपन एट सच अ स्लो रेट इन ऑर्डर टू continually adjust to the temperature of the reversier through the heat exchange. So in each of these states the thermal equilibrium is maintained. तो इन केस के अंदर क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, मेंटेन होता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आइसोबैरिक प्रोसेस, एंड आइसोबैरिक प्रोसेस इज द थर्मोडायनामिक प्रोसेस इन विच द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, जिसके अंदर सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है। द हीट ट्रांसफर इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम डज वर्क। जो हीट ट्रांसफर हो रही होती है इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वो क्या कर रही होती है, वर्क कर रही होती है, बट आल्सो चेंजेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। लेकिन साथ ही साथ वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही होती है। सो दिस इज द थर्ड साइक्लिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। Isocoric process and isometric process is the fourth and the last cyclic process. And isocoric process is a thermodynamic process in which the volume of the closed system remain constant, जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। It describes the behavior of the gas inside the container. ये गैस के बिहेवियर को डिस्क्राइब करता है inside the container that can not be deformed, जिसको हम क्या कर सकते हैं, डिफॉर्म नहीं कर सकते। Since the volume remain constant, the heat transfer in or out of the system does not the work, वो वर्क नहीं करती, बट ओनली चेंजेस द इंटरनल एनर्जी, वो सिर्फ सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही होती है। सो दैट्स ऑल अवर लेक्चर।